Hello friends, welcome to Kushi Click English class. Today we are discussing about 13 September second grade exam English subject आंसर की लिटरेचर पोर्शन जो सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं डिस्कशन करेंगे। आंसर की तो आपने इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से कोचिंग वगैरह देख ली होगी। इन कुछ क्वेश्चंस अपन ने ग्रामर के डिस्कस किए, वोकैब के डिस्कस किए। आज अपन कुछ जो फैक्ट रिलेटेड लिटरेचर क्वेश्चंस हैं 30-40, बाकी कुछ थ्योरेटिकल और थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो अपन बाद में करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेपर कुल मिला के ग्रामर और लिटरेचर मिला के नॉर्मली थोड़ा सा मॉडरेट था। ग्रामर भी 60, लिटरेचर भी 60-65, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, आप कर सकते थे। लेट्स सी। भगवान के नाम से स्टार्ट करते हैं। जय बजरंग बली। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय का एक नॉवल था। इसमें सेटिंग पूछी थी कि भाई इसमें जो नॉवल में पूरा किस पे बेस्ड था, कहाँ की सेटिंग थी, कहाँ की विषय वस्तु थी, किसके बारे में था। तो ए मैनम की सेटिंग थी, केरला में टाउन है, टाउन पूछा था। बाकी ऑप्शन में केरला भी था, तो केरला नहीं करके अपने को ए मैनम करना था। नेक्स्ट है मेक इट नाउ, जो फ्रेज है, एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, जो मॉडर्निज्म से रिलेटेड है, थ्योरी है मॉडर्निज्म की, वो किसने दी थी? इजरा पाउंड ने। नेक्स्ट है विक्टोरियन एज, किसको ज़्यादा शो करता है? जेंडर एंड क्लास को। इसका सेंट्रल थीम ये है। रोमांटिक एज पोइट्री में नो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस, ये गलत बात है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर था, इन्फ्लुएंस था, तो ये इसका नहीं आएगा कि नो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस, जबकि था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर था। एपी को सिमिली में कोई कॉमन चीज, जनरल बिगिंस विद एज, सिमिली भी ऐसे स्टार्ट होती है और एपी भी ऐसे स्टार्ट। डिफिकल्ट डॉटर मंजू कपूर का था, तो इसमें नरेट होता था ईडा। ये तो राइटर हो गया, लेकिन नरेट कौन कर रहा था इसको? ईडा। वीरमती भी ऑप्शन था, जो जिसका प्रोटेगनिस्ट था। प्रोटेगनिस्ट मतलब जो मेन हीरो है, जिसपे मेन कलाकार था। जैन महापात्रा की कौन सी पोइम में पोइट्री रिटर्न के बारे में बताया गया, मतलब गरीबी को लेके? वो थी हंगर पोइम। जयचूरी अनंत प्लॉट करता था। तो जयचूरी के बारे में कुछ फैक्ट्स है, क्या क्या है? ये सीरीज ऑफ पोइम है जयचूरी। एक सिटी भी है महाराष्ट्र में, और एक जयचूरी टेम्पल भी, जो खानदोबा को डेडिकेटेड है। अमिताभ घोष की बीस ट्रिलोजी में कौन कौन है? रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, सी ऑफ पॉपीज, बट ये नहीं है द हंग्री टाइड, ये रॉन्ग है। रूल्स ऑफ इमेजिनिज्म किसने दिया? इजरा पाउंड ने। इजरा पाउंड वही है जिसने मेक इट नाउ, वही है। रूल्स ऑफ इमेजिनिज्म का मतलब कल्पना का रूल्स या कल्पना की थ्योरी दी थी। लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे का एक राइटिंग है, तो उसमें मैरिड लाइफ की तुलना किससे की है? पेयर ऑफ बुलक योकर टुगेदर, ये एक जोड़े में दो बैलों का जोड़ा है, दो बैल एक जोड़े में जुड़ जाते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ मैरिड लाइफ होती है। ऐसा उसने अपने लॉन्ग साइलेंस में शशि देशपांडे ने बताया है। द ओल्ड प्ले हाउस, ये कमला दास का था। उसमें उसने अपने लॉस को कन्वे किया है, जो फ्रीडम एंड विगर टू हर हस्बैंड बिहेवियर, अपने पति के बारे में बताया है, और नुकसान जो उसकी स्वतंत्रता का हुआ, जो उसकी आज़ादी का हुआ, उसमें डिस्कस किया है। द लोटस जो तरुदत्त का था, तो किससे तुलना की है उसकी? पेट्रागन सोनेट से। पेट्रागन सोनेट का राइम स्कीम होता है एबीपीए, एबीपीए और सीडीसी और डीडीसी। फिर स्पेंसियन सोनेट पेट्रागन सोनेट से कैसे डिफरेंट है? तो द इंटरलॉकिंग राइम होती है इसकी स्पेंसियन सोनेट की, और उसकी राइम स्कीम तो ये हो ही गई। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी, बी सी सी डी और डबल ई। ये इंटरलॉकिंग यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे नहीं है। और लेग पोइट्स, ये क्वेश्चन तो हर किसी को आता होगा, हर एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में कई बार रिपीट हुआ है, और हर कोचिंग वाले, हर किताब में ये फेमस क्वेश्चन है लेग पोइट्स, क्योंकि उस टाइम पे ये तीनों को लेग पोइट्स कहते थे, कोलरिज, साउथी और वर्ड्सवर्थ। और भी क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर, मानसी, सोनार तारी, खेया और गीतांजलि। तो इधर वाले ये हिंदी वाले हैं, इधर वाले इंग्लिश, तो इन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया था इनका। तो मानसी का मतलब है द माइंड क्रिएशन, सोनार तारी का द गोल्डन बोट, खेया का है फेयरिंग अक्रॉस, मतलब नाव की खेया होती है ना, फेयरिंग अक्रॉस।
गीतांजलि मतलब गीतों का एक समूह, सॉन्ग ऑफरिंग, भगवान को सॉन्ग ऑफर कर रहे हैं। गोथिक में क्या होता है कि मेडिएवल कोनोटेशन होता है। द नोवेल ऑफ 1760 टू 1790 के जो नॉवेल्स थे या जो भी थे, उन्होंने टर्म दिया था गोथिक, बिल्कुल ये बात भी सही है। और द जेनरिक मीनिंग ऑफ हॉरर फैंटेसी, जो डर की कल्पना होती है उसका एक जेनरिक मीनिंग दिया था। द लिंक बिटवीन सबलाइम एंड टेरर, टेरर के बारे में ये दो तीन चार बातें गोथिक के लिए सही है। फिर है आई ए रिचर्ड्स, इनका है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये सारे क्रिटिसिज्म है। और विलियम एमसन का था सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। और एफ आर लेविस का न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री। और जॉन क्रॉस रैंसम का था द वर्ड्स बॉडी। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था ओमिट्स प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर्स। तो ये एक बात कही थी, तो ये आंसर था इसका ओमिट्स प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर्स। वो चाहते हैं कि जो श्रोता होते हैं, ऑडिटर्स, लिसनर्स, उनकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा उसने कहा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होती है, अपने आप से बात करना, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था। फिर सरोजनी नायडू किस तरह की राइटर थी? लिरिकल विथ इंडियन थीम, वो इंडियन थीम पे लिखती थी। ये इसका आंसर था कि इंडियन थीम पे लिखती थी। एंटरप्राइज निजी मैजिकल की थी। तो इसमें किसके बारे में बताया? ए जर्नी सिंबलाइज लाइफ, एक प्रतीकात्मक लाइफ जिसमें एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ डिसिल्यूजनमेंट, जिसमें भ्रम को खोल के बिल्कुल रहस्य खुल जाने की एक्सप्लोर किया है कि जीवन को खुले रहना चाहिए, खुली किताब रहना चाहिए, डिसिल्यूजनमेंट के बारे में बताया है। फिर मिल्टन ने लिसिडास को दूसरा नाम क्या दिया है? मोनोड, डिस्क्राइब किया इन्होंने लिसिडास को। और रियलिज्म किसके वर्सेज में था, किसके विरुद्ध आया था? रोमांटिसिज्म के। क्राई द पीकॉक जो कमला दास का है, कमला दास के बारे में भी अभी आया था एक ओल्ड प्ले हाउस। तो क्राई द पीकॉक में कमला दास ने क्या शो किया है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वही है कि वो अपने पति की आज़ादी, मतलब पति के कारण अपनी आज़ादी खो देती है, उसका अस्तित्व खो जाता है, तो अस्तित्व के बारे में ही बताती है। अब डिस्टोपिया चाहते हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1984, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये तीनों ही डिस्टोपिया थे। रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी है लॉन फॉक्स डांसिंग। डीएच लॉरेंस का एक बैंड नॉवल कौन सा था? लेडी चैटरलीज लवर। टू लीव्स एंड ए बर्ड मुल्कराज आनंद का था। इसमें किसके बारे में बताया? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टी प्लांटेशन एंड वर्कर इन इंडिया, जो टी प्लांटेशन में चाय के बागों में काम करने वाले उनका शोषण जो है इसमें बताया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे नहीं पूछे, राइटर ने नहीं पूछे, राइटर के अलावा उसमें थीम क्या है, पोइम में, राइटिंग में, नोवेल में, किसके बारे में बताया, ऐसे थोड़ा सा घुमाया। बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। और भी है, लेट्स सी। ये थोड़े छोटे थे तो मैंने बोर्ड पे लिख दिए कि लिखना पड़ता है। अब कुछ थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड हैं, थोड़ा आइडिया लगाना है तो लिखना पड़ेगा। थोड़े बड़े हैं, मतलब जिनके ऑप्शन थोड़े बड़े होंगे, पर है वो भी इजी, टफ नहीं है। लेट्स सी, मिलके लड़ेंगे, मिलके जीतेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन के बारे में कोई गलत, कोई कमेंट या कोई गलत आंसर बता दूं, लेकिन अपने डिस्कशन कर रहे हैं, आंसर की आपने देख ली इधर से कहीं से भी, यूट्यूब वगैरह या कोचिंग वगैरह से अपन को एक डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे भी एक मॉक एपिक है, तो मॉक एपिक में क्या होता है? इसमें होता है ट्रीट्स ए ट्राइवियल, मतलब तुच्छ बात, इन एलिवेटेड स्टाइल, एलिवेटेड प्लेस, सब्जेक्ट इन कॉमन, मतलब तुच्छ बात को बढ़ा के बोलना, वो मौके पे होता है।
जैसे एक क्वेश्चन था, फ्रेंच सिम्बोलिस्ट पोइट्स, जो फ्रेंच के पोइट्स थे उनका बिलीव था, क्या बिलीव था देखो, डेट इवोकेटिवनेस एंड सजेस्टिवनेस could best be obtained। तो ऐसा किस में होता है, फ्री वर्स में। ये फ्रेंच राइटर्स के बारे में था कि वो मानते थे कि इवोकेटिवनेस और सजेस्टिवनेस प्राप्त की जा सकती है फ्री वर्स में। फिर है विक्टोरियन कंप्रोमाइज, जीके एक है, चेस्टर्टन कोई राइटर है, उन्होंने आइडियल वर्सेस रियल, और एक था डुअलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिर है जक्स्टा पोजिशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ सोशल प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसलिए ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज है जो जीके चेस्टर्टन ने किया है, आइडियल वर्सेस रियल के बारे में, ड्यूअलिटी ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में, जस्टापोजिशन ऑफ बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे एक था रेस्पेक्ट ऑफ रूल्स, इंटेलेक्चुअल, ये पीरियड्स के बारे में थोड़े बड़े बड़े आते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द हीरोइक कपलेट एंड, ये सब विशेषता किसकी, इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द हीरोइक कपलेट और रेस्पेक्ट फॉर रूल्स। बैक टू ट्रेडिशनलिज्म, ये भी है, एंड इमरजेंस ऑफ द हीरोइक कपलेट। तो ये सब किसमें आता है, न्यू क्लासिक एज। और भी देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं पर है ठीक ही, थोड़ा बहुत इसने एक बार लिटरेचर पढ़ा होगा, कर सकता है। एक था, हेयर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टील, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया। फेमस है ये भी, मोस्ट भी है, कई बुक्स में, कोचिंग वाले या फिर कहीं पे भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। विल नॉट, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये एग्जाम्पल था हाइपरबोली का। हाइपरबोली का हर बुक में ये एग्जाम्पल मिलेगा, और वैसे मोस्ट भी है, हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टील, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये हाइपरबोली थी। फिर एक और है ऐसा ही, हाउ फार डेट लिटिल कैंडल थ्रो हिज बीम्स, मतलब एक छोटी सी कैंडल अपनी किरणों कहाँ तक फेंकती है। सो थिंग ए गुड डीड डिड आई
इन ए नोटी वर्ल्ड। तो इसमें क्या था, देखो सो से सो हो या ए जो वो होता है आपका सिमली, ये सिमली का अच्छा उदाहरण था। फिर एक क्वेश्चन है रोमांटिसिज्म के बारे में है। ये रिवोल्ट था अगेंस्ट रूल एंड कस्टम। बस इतने से आपको मालूम चल जाएगा ये क्या है, रोमांटिसिज्म। उसमें पूछा था भाई कौन सा ये पीरियड है, और भी इसकी विशेषता थी इसमें रिटर्न टू नेचर की प्रति भी लौट के आए थे, और सिंपल लाइफ भी इसका एक थीम था रोमांटिसिज्म का, और सब्जेक्टिविटी थी, और एक इमोशनल कैरेक्टर, मतलब भावनात्मक सेंटिमेंटल कैरेक्टर। लव के बारे में तो है ही रोमांटिक टोटल। अरे